यस डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूं जो नीट और एआई पीएमटी में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके ऊपर बना रहा हूं। और ये क्वेश्चंस आपको एक एनर्जी देंगे जो ये साबित करेंगे कि आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपने मेरे स्टार्टिंग के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देखें, इक्वेशन ऑफ मोशंस का कैलकुलस से प्रूफ देख लें, तो आपको जो ये क्वेश्चंस आए हैं 1D से वो इजी लगने लगेंगे। इसमें केवल 9th के फॉर्मूले लग रहे हैं या जो अभी शुरुआत में मैथ्स पढ़ाया है मैंने वो लग रहा है। मैं पहले वीडियो में क्वेश्चन 9 तक करवा चुका हूं और ये मेरा सेकंड वीडियो है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0. Starting from rest, after 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? क्वेश्चन आ गया होगा, डिस्प्ले हो गया होगा आपको। क्वेश्चन को समझें, क्या कहा जा रहा है? एक टॉप कोई प्लेटफॉर्म है जिसकी हाइट कितनी वो नहीं हमें पता, उससे कोई मतलब नहीं हमारा इस क्वेश्चन में। एक बॉल को छोड़ा गया, मतलब u इसका कितना था? 0 था। अब इसके 6 सेकंड बाद, इसके 6 सेकंड बाद एक दूसरी बॉल को फेंका गया। सेकंड बॉल को क्या किया गया? थ्रो किया गया। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है आपके पास कुछ, ओके। और ये मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये बात 12 सेकंड बाद और ये बात क्या हो गई? 18 सेकंड बाद आपस में क्या हो रही? कहीं पे मिल रही है। इज इट क्लियर? तो आपको u निकालना। कुल मिलाकर ये कहा गया है, अपने को दिमाग ये देना है कि इसने 18 सेकंड में जितनी दूरी तय करी है उतनी ही डिस्टेंस इसने कितने सेकंड में करी है? 12 सेकंड में। तो वेरी सिंपल, आपके पास इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना इक्वेशन। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इसी को अप्लाई करना है पहले केस में। इस केस में u कितना है उसका? 0। तो कितना आ जाएगा? s हाफ जी और 18 का क्या आ जाएगा आपका? स्क्वायर, ओके। दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस में s है, दूसरे केस में s कितना होगा? u है उसका कुछ, ओके u, और कितने सेकंड? 12 सेकंड्स, ओके, प्लस हाफ जी इंटू 12 का स्क्वायर। ये किसने दूरी कवर करी है? दूसरे स्टोन ने। और क्या कहा गया है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों स्टोन्स मैच कर रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ये कुल 18 सेकंड चल रहा है, ये 6 सेकंड बाद छोड़ा गया है, परंतु इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी जिसके कारण ये यहाँ तक आ पाया इस स्पीड से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे क्योंकि S1 और S2 आपस में क्या है? इक्वल है। तो बस आपके पास u इंटू 12 प्लस हाफ जी इंटू चाहो तो इसका स्क्वायर कर लो 144 इक्वल टू, इसका भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? हाफ जी इंटू 18 का स्क्वायर। अब आपको जी तो पता है कितना होता है जी? 10/2 मतलब 5, ये 5। तो इस पूरी इक्वेशन में अननोन फैक्टर कौन सा है आपका? कौन सा अननोन फैक्टर है? u। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ u इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ बाई जी मतलब क्या होता है? 5। सीधे लिख लेता हूँ 5 इंटू कितना जाएगा? 18 का स्क्वायर माइनस ये भी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन इसलिए कि मैं इस 12 को यहाँ ला रहा हूँ। अब क्या कोई डिजिट बचा है सॉल्व करने के लिए? नहीं बचा। करिए अपने हिसाब से सॉल्व और देखिए कौन सा आंसर आपको मैच करता है। हो सकता है कि अगर आंसर आपका एक आधी डिजिट से मैच ना करे, उसके पीछे रीज़न है कि ये जी को हम जो रखते हैं वो 10 रखते हैं और अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन करोगे तो 9.8 होना चाहिए। तो आंसर जो है आपका, जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 के 4 ऑप्शंस जो थे उसमें 74 मैच करेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 75 आएगा, परंतु 75 इसलिए आ रहा है कि हमने 10 जी को क्या लिया है? 10, और इसका आंसर कितना आएगा आपका? 74। और ऑप्शन नंबर जो रहेगा आपका आई थिंक वो ए आपका मैच कर जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये हमारा हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 10। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर महोदय हमारा सेकंड क्वेश्चन हमको डिस्प्ले कर दें, ओके।
जितनी जल्दी हो सके तो हम उतनी जल्दी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को समझा पाएंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन है ना, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारी वीडियो सीरीज का 11वां क्वेश्चन है और इस बुक का भी ये 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल टू, क्या दिया गया है अपने को, x इक्वल टू दिया गया है t प्लस 5 होल टू द पावर -1। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा। मैंने चारों ऑप्शन पे नज़र दौड़ाई है, उन्होंने वेलोसिटी और डिस्टेंस की बात करी, तो मुझे इस इक्वेशन को कुछ वेलोसिटी की टर्मिनोलॉजी में लाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे क्या होता है, और अपने को लाना एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1/t+5, ये भी लिखा मिल सकता था एग्जाम में, कोई बात नहीं। अब अपने को क्या लाना है, पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी लाने के लिए इसका एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते वक्त बताया था कि इसको हम पूरे को क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, ओके, या t मान लेंगे, जो भी आपके टर्मिनोलॉजी है। अपने को निकालना क्या है, dx/dt निकालना है। कैसे आएगा, -1 आगे हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा, t+5 होल टू दी पावर -1 में से एक और कम हो जाएगी -2, और एक बार फिर इस अंदर वाले टर्म का होता है, तो t का कितना हो जाएगा 1 और 5 का तो 0। चलिए छोड़िए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक बार dv बाय क्या करना पड़ता है, dt करना पड़ता है, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर -2 कहाँ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया +2। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कम कर देंगे पावर, t+5 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका, -3। अब आपको जो आंसर लिखना है वो किस टर्मिनोलॉजी में लिखना है, आंसर उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन दिया है वेलोसिटी की टर्मिनोलॉजी में और डिस्टेंस की टर्मिनोलॉजी में। तो वेलोसिटी तो ये रहा, अगर मैं इसकी टर्मिनोलॉजी में इसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। आपके लिए हो तो मैं धीरे धीरे ही करूँगा, एक एक स्टेप धीरे धीरे कर रहा हूँ, उसमें आपको देखना नहीं क्या है। ये तो जो 2 है उसके साथ हम कोई समझौता कर नहीं रहे, -2 लिख दूँ चलेगा, 2 के आगे क्या लिख दिया, -2 इनटू क्या करा, -1, बात तो वही हो जाएगी। अब t की पावर क्या लाना है, -2, और यहाँ क्या लगी है, t की पावर -3, और आना है -3 ही, परंतु 2 की टर्मिनोलॉजी में आना है। कैसे करा जाए, थोड़ा सोचा जाए। आप ऐसा लिखें कि t की पावर t+2, t+5 होल टू दी पावर -2, और पूरे की पावर आप क्या कर दें, पूरे की पावर क्या की जाए आपकी 3/2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये तो एक नंबर है, इसको आप छोड़ दें, कुल मिलाकर अगर देखें तो ये डिजिट्स हैं, तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये टर्म आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी की पावर 3/2। आपके पास कहीं ऑप्शन है, यस है, मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इज इट क्लियर, सिंपल सा था। क्या किया हमने, एक बार डिफरेंशिएशन किया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया और लिखने की ट्रिक को बदला। लिखने की ट्रिक को थोड़ा सा, यही तो है कि कोई बच्चा सोचे मेरे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता नहीं, अपने माइंड को शार्प करना है। बार बार क्वेश्चंस को करने से हमको समझ में आएगा, हमारा दिमाग तेज चलने लगेगा। यहाँ पे क्या किया गया है, ये 2 और ब्रैकेट में लिखा था t+5 होल टू द पावर -3। अब इसको इस 3/2 की पावर के रूप में लिखना था हमको, तो हमने उसको किस प्रकार से कन्वर्ट किया वो सीखना जरूरी था। चलिए कोई बात नहीं, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं। इस आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 और वैसे कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12। सो वंस अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग टू अवर सिस्टम ऑपरेटर कि वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 डिस्प्ले कर दे बच्चों के लिए। ओके, शायद आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ। अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 and that covered in the first 20 second is s2, then what is the relation between s1 and s2। क्या कहा जा रहा है, पहले 10 सेकंड में गाड़ी कितना चल रही है, s1,
और फिर 10 टोटल 20 सेकंड में कितना चल रही शुरुआत के S2, तो S1 और S2 में क्या रिलेशन है। बहुत ही सिंपल बात करी जा रही है आपसे, 9th क्लास वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ से व्हीकल स्टार्ट हुआ, ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। अब ये 10 सेकंड्स में, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर चुका है S1। अब यही व्हीकल, ओके, स्टार्ट भी 0 से हो रहा है, 20 सेकंड्स में कितनी दूरी कवर कर रहा, कहाँ चले गया S2 दूरी। तब बोल रहा क्या रिलेशन है S1 और S2 में, निकाल लेते हैं। S1 कितना होगा, अरे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, 9th क्लास का फॉर्मूला, ut आपका 0 है क्योंकि u 0 है, हाफ a, एक्सेलरेशन को a रहने दो, और t स्क्वायर, t कितना 10, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 100। S2 कितना होगा आपका हाफ, क्योंकि ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आएगा, ut इसका भी 0 है क्योंकि इसका भी u क्या है आपका 0 ही है। सो नाउ हाफ a और t स्क्वायर, t कितना है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। अगर आप S1 अपान S2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि S2 जो है 4 टाइम्स ऑफ S1 है, 4 टाइम्स ऑफ क्या है S1 है। आपका कहीं ऑप्शन मिल जाए S2 इक्वल टू 4S1, ऑप्शन नंबर C मेरे को दिख रहा है, एक बार देख लेना, कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहाँ बिठाया उसको, उस हिसाब से देख लें। ये हो गया हमारा 12वां क्वेश्चन। इसमें कोई फॉर्मूला लगा बहुत बड़ा, और कौन से ईयर में पूछा हुआ है, ये AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, और फॉर्मूला कौन सा लगा 9th क्लास का मात्र। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें अपने आप को और क्वेश्चनों को करें, और एक कॉपी बनाएं जिसमें आप है ना पर डे 10 से 20 क्वेश्चन नीट के AIPMT के करें। अगर आपने 11th में एंट्री ली है, पर डे केवल 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपके 2 साल में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, यू कैन बिलीव मोर देन 14,000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस बिग स्टॉक फॉर यू। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर हम किस पे आते हैं अब आपके पास 13 पर। चलिए कंप्यूटर ऑपरेटर जी 13th क्वेश्चन ले आइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा जा रहा है, A bus is moving with a speed of 10 meters per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? ये भी कहा जाए तो इसमें 9th क्लास से ऊपर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, 9th वाला बच्चा भी थोड़ा सा दिमाग लगाए तो कर सकता है। देखिए क्या कहा गया है, ये एक बस है, ओके, यहाँ पर एक कोई स्कूटरिस्ट है, ओके, ये स्कूटर चला रहा है, ये 1 किलोमीटर की गैप है, ओके, इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब ये वो कितनी इसकी स्पीड होनी चाहिए कि इसको ये ओवरटेक कर दे, ये क्वेश्चन पूछा है। आप केवल पहली एक कल्पना करो, अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो, मैं 9th क्लास के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, बीच की दूरी जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी। अगर दोनों कारों की स्पीड फिक्स है और बीच में 100 मीटर की दूरी है, तो 100 मीटर की दूरी हमेशा रहेगी, क्योंकि बीच की गैप है उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पीड की जरूरत होती है, थोड़ी सी आगे वाली गाड़ी से पीछे वाली गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए ज़्यादा, तो वो कवर होती है। तो मान लिया कि पीछे वाले व्यक्ति ने उसकी स्पीड कितनी एक्स्ट्रा करी, v कितनी कर दी, या v डैश कर दी, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, व्हाट विल बी द स्पीड, इस बंदे की स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड प्लस v डैश। अब अपने को v डैश लाना है, क्या लाना है, v डैश लाना है। बहुत सिंपल सी बात है, ये v डैश का काम क्या है, ये बीच के 1 किलोमीटर को कवर कर ले। तो v डैश कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज द टाइम, कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम पढ़ लें क्या कहा हुआ है कि 100 सेकंड्स में, कितने सेकंड्स में कवर करना है उसको, 100 सेकंड्स में उसको कवर करना है, तो 100 सेकंड से डिवाइड कर दें, तो v डैश कितना चाहिए उसको एक्स्ट्रा 10 मीटर पर सेकंड। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझाऊंगा, कंफ्यूज ना हो। ये बस है, इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, आगे चल रही है, पीछे स्कूटर वाला है। स्कूटर वाला, अगर मैं कल्पना कर रहा हूँ, स्कूटर वाले को पूछा गया है कि स्कूटर वाला कितनी स्पीड रखे कि 100 सेकंड में वो उसको ओवरटेक कर दे, कितने सेकंड में, 100 सेकंड में ओवरटेक कर दे। ये कैसे पॉसिबल होगा, तो मैंने पहले सोचा कि अगर इस बंदे की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होती तो ये तो कभी इसको ओवरटेक ही नहीं कर पाता, बीच की जो 1 किलोमीटर की गैप है वो तो वैसे ही वैसे रहती। अब मुझे इस 1 किलोमीटर की गैप को कवर करने के लिए मेरे पास
10 के अलावा एक्स्ट्रा स्पीड होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा स्पीड को कितना मान लिया मैंने, v डैश, ठीक है। तो टोटल स्कूटरिस्ट की स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, तो नॉर्मली गैप स्टिल रहती, और अब v डैश एक्स्ट्रा हो गई। तो v डैश इक्वल टू कितना हो, v डैश का काम क्या है, ये बीच के 1 किलोमीटर कवर करना। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेकंड। तो टोटल स्पीड कितनी होगी स्कूटरिस्ट की, दैट विल बी 10 + 10 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। अगर स्कूटरिस्ट की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई तो डेफिनेटली वो उसको क्या कर देगा, 100 सेकंड में ओवरटेक कर देगा। तो इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 की ओर ले चलता हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं और इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं तो लंबा समझा रहा हूँ, देखने पे तो 1-1 सेकंड में हो जाते, 1-2 मिनट में हो जाते हैं। ओके, अब इसी क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन करा अपन ने, उसमें तो बस देखने पे ही हो जाता। तो हम कौन से क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन t सेकंड्स, द वैल्यू ऑफ t। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, पहले देखें। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है उसका, है कुछ, परंतु वो कांस्टेंट है। ओके, पहले गिवन लिख लिया हमने। फिर क्या कहा जा रहा है, इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, 9th क्लास के हिसाब से करना है आपको। व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, दैट विल बी 135 मीटर। कितने समय में, t। तो पूछता है कि t की वैल्यू पता करो। ठीक है, आप देखो इन तीन को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आता है, s इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, वैसे पढ़ा है थर्ड इक्वेशन से 2as इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर पढ़ा है। अब अगर अपन यहाँ a को ले आए, किसको ले आए, a को ले आए, या a को वहीं रख दें, चलो 2a बराबर कितना होता है v माइनस u बाई टी पढ़ा है अपन ने, इंटू कितना हो गया, ऐसे सब 9th के फॉर्मूले हैं ना। और इसको क्या कर सकता हूँ, v माइनस यू इंटू क्या कर सकता हूँ, v प्लस यू। अब ये v माइनस यू इस v माइनस यू से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपने को t निकालना है, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2s अपॉन v प्लस यू। अरे भैया आपको दिया हुआ s का दुगना कितना हो जाएगा 270, करके देख लीजिए। ओके, और v प्लस यू तो कितना हो जाएगा आपका ये 30, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से 27 कैंसिल, 9 सेकंड्स। कितने सेकंड लगेंगे, 9 सेकंड। अब बताइए कि एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरी स्टेप में आंसर आ रहा है। और कौन से क्लास के फॉर्मूले आप चेक करिए, 9th क्लास का फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन भी AIPMT 2008 में आया हुआ है। तो मैं कोई सा भी क्वेश्चन मन से बना कर नहीं दे रहा हूँ, आप मार्केट से इस बुक को परचेस कर सकते हैं, ऑर्डरली क्वेश्चंस मिलेंगे और हम भी उसकी PDF साइड में शो कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15, खास तौर से आपको इस क्वेश्चन नंबर 15 के ग्राफ को ऊपर ध्यान से देखना होगा, ग्राफ में ही सब कुछ है। इस क्वेश्चन 15 में तो 1 सेकंड लगता है। क्वेश्चन 15 में पूछा क्या गया है, अ पार्टिकल shows distance time curve as a given in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. अब उन्होंने क्या बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उन्होंने पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। तो ध्यान दीजिए, जहाँ कर्व आपका ज़्यादा स्लोप देगा वो क्या बताएगा, वेलोसिटी ज़्यादा होना। यहाँ जैसे स्लोप कम है तो यहाँ वेलोसिटी कम रहेगी। तो आप पूरे कर्व में जो पॉइंट आपको दिया गया है वो पॉइंट C था, C पर क्या था आपका, मैंने भी वैसा कर्व नहीं बनाया है, पर पॉइंट C जो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा साइड में हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 15th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो ग्राफ हमने दिखा रहे हैं उसमें पॉइंट C पर देखिए, उस ग्राफ को पॉइंट C पर आपका क्या है, एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, जहाँ स्लोप ज़्यादा होगा। बस अब आपकी आंखों का काम है ना, आपकी आंखों को स्लोप निकालना है। ये कर्व बजाय कोई और कर्व आ जाए वहाँ पर, तो ये 15 भी हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में पॉइंट C एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर क्या हो रहा था कि कर्व में स्लोप
ज़्यादा दिखाई दे रहा था मुझे। ओके, सो अब अपन आगे और बढ़ते हैं नए क्वेश्चनों की ओर। सो वंस अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया, किस क्वेश्चन नंबर 16 AIPMT 2008 का है और ये आसानी से हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको केवल 9th के फॉर्मूले, मैं बार बार कह रहा हूँ 9th क्लास की बातें करता हूँ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन इज 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस इन द थर्ड सेकंड इज, वो कह रहा है थर्ड सेकंड में, थर्ड सेकंड मतलब nth सेकंड की बात कर रहा है। तो nth सेकंड के केस में, यस डियर स्टूडेंट स्लाइड चले गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे थे। उसमें हमें जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो दिया गया था 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमसे कहा गया था कि थर्ड सेकंड में t बराबर कौन सा दिया है, थर्ड सेकंड। ओके, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला जो फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला याद है, s nth पढ़ाया था आपको, s nth इक्वल टू कितना था, u प्लस हाफ a 2n-1। बस इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना था। u तो इसका 0 है, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहा था। हाफ a की वैल्यू जो भी दी हो, 4/3 दी हो, 3/4 दी हो, कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं फिर से याद करवा दूं, आपको कितनी दी है, 4/3, तो 4/3 रख दी। और थर्ड सेकंड की तो n की वैल्यू क्या रखना था, 3, तो 2 × 3 कितना हो गया आपका, 2 × 3 6 - 1, तो कितना आ जाएगा आपका 5। बस इसको इससे काटा, कितना हो गया 2/3 इंटू ये कितना होगा 5 × 2 कितना हो गया 10/3 मीटर। अब आपके ऑप्शंस को ढूंढ लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 16 कितना इजी था, 9th क्लास का फॉर्मूला है। ओके, केवल वैल्यू पुट करना है। सो करते चलिए मेरे साथ क्वेश्चनों के साथ हिम्मत से, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूवमेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े भी होते हैं, हाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। ओके, हर क्वेश्चन छोटा नहीं होता है। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हैज एन एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है f इक्वल टू f0 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17, ये एक्सेलरेशन है, वेयर f0 एंड कैपिटल T आर कांस्टेंट, द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज़ 0 वेलोसिटी। एक और चीज़ कही है कि वेलोसिटी का t बराबर 0 पर कितनी है, उसकी 0 है। ये कहीं काम आएगा ये हमारे लिए। ओके, फिर और क्या कहा गया, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट when f इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx इज। मतलब उन्होंने आपसे पूछा है कि आप वेलोसिटी पता करो, क्या पता करो, वेलोसिटी पता करो, कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो, 0। क्या पता करने को कहा, वेलोसिटी पता करने को कहा। फिर से क्या करने को कहा, वेलोसिटी पता करने को कहा। कब कहा, जब एक्सेलरेशन 0। पहली बात तो सोचो कि एक्सेलरेशन कब 0 होगा, हम आगे कहानी बात करें। ये एक्सेलरेशन है, ये 0 कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये टर्म 0 हो जाना चाहिए, ये टर्म 0 हो जाना चाहिए, मतलब 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस क्षण की अपने को वेलोसिटी पता करना है। ओके, निकालेंगे। ये 0 होने का मतलब है कि ये टर्म 1 हो जाए, या इसको इधर ले लो आप, 1 माइनस कितना हो जाएगा, स्मॉल t बाय कैपिटल T। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो स्मॉल t है, स्मॉल t कितना हो जाना चाहिए आपका, स्मॉल t कैपिटल T। या ये कह सकते हो कि आपको वेलोसिटी किस क्षण पता करना है, कैपिटल T टाइम पर। कौन से टाइम पर, कैपिटल T, मतलब स्मॉल t की जगह आप कैपिटल T रख दो, उस वक्त आपको वेलोसिटी निकालनी। अब कैसे निकाले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, ये लिखा हमने, इक्वल टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना है, f0, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, f0 माइनस f0 इंटू स्मॉल t बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल T। अब आपको क्या चाहिए, dv, तो इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं dt को, तो दोनों में कर दूंगा एक साथ, f0 dt माइनस f0 t
बाय कैपिटल टी इंटू कितना आ जाएगा डी टी। अब डी वी से वी निकालना हो तो इसको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन। वी कैसे निकलेगा, इसका क्या करने पर इंटीग्रेशन कर दिया जाए यदि, तो क्या निकल आएगा आपका वी निकल आएगा। तो एफ नॉट का तो एफ नॉट रहेगा और स्मॉल टी का डी टी का कितना हो जाएगा स्मॉल टी माइनस एफ नॉट बाय कैपिटल टी जैसा का तैसा रहेगा और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये आ गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेरी गुड। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में अपन क्या रख दें कैपिटल टी, पर तो भी नहीं रख सकते, ये सी नहीं पता। तो सी निकालने के लिए क्या करा उन्होंने, कंडीशन अपने को दी थी, जब टी जीरो होगा, जब टी जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। तो जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ जीरो रख दो और वी को भी क्या कर दो जीरो। रखा हमने, ये जीरो रखा। अब टी को जीरो रखेंगे तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो बचा क्या आपका सी। तो सी बराबर कितना आ गया जीरो। मतलब सी बराबर जीरो है तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी टी स्क्वायर बाय 2। अब इस पूरे फॉर्मूले में आपको क्या रखना है कैपिटल टी, क्योंकि उन्होंने वेलोसिटी किस पे पूछी है, स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी पे। तो बस आपको क्या है यहाँ पर v इक्वल टू एफ स्मॉल टी की जगह क्या रखना है कैपिटल टी माइनस एफ नॉट बाय कैपिटल टी इंटू टी स्क्वायर बाय 2। आप काटने में आप बहुत एक्सपर्ट हो, यहाँ से वहाँ तक टी को काट ही दोगे, पता है आपको। ये भी एफ नॉट था, तो एफ नॉट कैपिटल टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी बाय 2, मतलब कितना बचेगा आपका एफ नॉट कैपिटल टी बाय 2 बचेगा। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। कब, जब उसने क्या कहा था, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। जिस क्षण एक्सेलरेशन जीरो हो उस क्षण की वेलोसिटी पूछी थी। तो आपका पहला काम होता है कि वह समय पता करो कि आपका एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। तो इस एक्सेलरेशन को जीरो रखो तो उससे आपको टी पता चलेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन किया है। देखिए आपको मैं वही कह रहा हूँ, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस लग रहे हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने में, तो आप तैयार रखें। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा इस क्वेश्चन का वो मेरे को बी करेक्ट दिख रहा है, नहीं बी नहीं सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। रफ करें अपन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। यस 18 पे आ सकते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। आपने बहुत ही हिम्मत के साथ 17 क्वेश्चंस तक पहुंच गए हैं। 18 क्वेश्चन भी आपकी क्लास 9th की NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वास्तव में 9th क्लास की बुक खोलना, उसमें अब्दुल करके क्वेश्चन दिया है कि अब्दुल अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, स्कूल से वापस आता है तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये क्वेश्चन हम 9th क्लास में करते थे, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 2007 में। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेमोरी डेवलप करनी है, आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है। आप मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद आप किसी और मैटर पे सोचने लग गए, किसी और टॉपिक के, फैमिली प्रॉब्लम से इधर उधर किसी चीज़ों पे सोचने लग जाते हैं अपन लोग, तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, हमारी मेमोरी थोड़ी थोड़ी लॉस होने लगती है। हमको यूनिडायरेक्शनल होना है। यूनिडायरेक्शनल मतलब हम केवल एक ही तरफ सोचेंगे तो वो जो पड़ा हुआ है वो कंसंट्रेटेड रहता है, वो अटैक करते बनता है। ओके सो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न टू x विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड vd। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। मैं इसको सिंपल ट्रिक से करता हूँ। क्या कहा हुआ है, x से y गया बंदा तो उसकी स्पीड मान लीजिए कि v1 थी या u1 थी, जो भी थी, वापस आते वक्त उसकी स्पीड कितनी हो गई है, u2 है। ठीक है, जाते वक्त उसकी स्पीड u1 थी, वापस आते वक्त u2 है। तो बोले कि उसकी एवरेज स्पीड निकालो। बहुत सिंपल काम है। पहली बार जाने में समय कितना लगा होगा, टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस को d मान लो, d अपॉन u1। ओके, वापसी में कितना समय लगा होगा, t2 इक्वल टू कितना होगा, d अपॉन u2। टोटल टाइम कितना लगा होगा, t1 प्लस t2। भाई टाइम अलग अलग क्यों लगा होगा, पहली बार जाते वक्त उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो कम लगेगा, वापस आते वक्त तक उसकी स्पीड कम होगी तो ज़्यादा समय लगेगा। नॉर्मल बात है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड अगर बदल जाती तो टाइम भी तो अपने को कम ज़्यादा लगता ही है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, ऐड कर लो आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो d कॉमन निकल जाएगा, बचेगा कितना 1/u1 प्लस 1/u2। अब इसमें क्या रखा है, आपको एलसीएम तो ही लेना है, एलसीएम ले लीजिए। u1 इंटू u2, u2
प्लस u1, ये आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस, तो जाने में d, वापस आने में d, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 2d अपॉन डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए आपका टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा, d इंटू कितना है u1 प्लस u2 अपॉन u1 इंटू u2। तो d से d क्या हो गया आपका कैंसिल, तो ये u1 u2 ऊपर पहुंच जाएगा 2 u1 इंटू u2 अपॉन कितना आ जाएगा u1 प्लस u2। अब ऑप्शंस को आप ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट सही दिखाई देगा, आप ध्यान से देखिए। हाँ, सिंबल्स उन्होंने 1 2 की जगह डी और यू यूज़ किया वो अलग बात है, पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, दैट विल बी योर फर्स्ट ए। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अपन, देखते चलिए। आप बहुत इजी क्वेश्चन से हैं और आपको एनर्जी आएगी उससे, तो इनकी कॉपी बना लीजिए इन क्वेश्चनों की। आपको ये मैं साबित कर दूंगा कि बस आपको केवल बेसिक्स पढ़ना है और हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चंस करूंगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, पहले 19 को पढ़ना रह गया। क्वेश्चन नंबर 19 शायद डिस्प्ले हो गया होगा। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, 19 की। 19 क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन x of a particle with respect to time t along the x axis is given by x equal to 90 square minus t cube। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकंड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट्स अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द x डायरेक्शन। उन्होंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, परंतु कौन से समय पर, जब वेलोसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम, मतलब v जब मैक्सिमम हो, वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो उस वक्त का x पूछा है। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस वक्त एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। मतलब कोई चीज जब मैक्सिमम हो गई मतलब वो कांस्टेंट हो गई, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अर्थात एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा 0। तो आप पहले क्या करें, इसको एक्सेलरेशन निकालें। कैसे निकलेगा, x इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाय dt, तो क्या निकल आएगी वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर लिया जाए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसको हम d2x अपॉन dt स्क्वायर भी बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 18t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6t। अब हमें कहा गया है कि जिस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस वक्त डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब किस वक्त मैक्सिमम होगी, जिस वक्त एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ से 18 माइनस 60 को क्या मान लें, 0 मान लें। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, t बराबर 3 सेकंड, मतलब थर्ड सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और जिस वक्त मैक्सिमम वेलोसिटी हो उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो x इक्वल टू 9 और t की जगह क्या रखना है, 3 का क्या रखना है स्क्वायर माइनस, अब t का क्या आएगा क्यूब, तो 3 का क्या आ जाएगा क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका t का स्क्वायर कितना होता है आपका, व्हाट इज 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 माइनस यहाँ t का क्यूब कितना होता है 27। अब आपके पास है यार, आप कर लीजिए, हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, करिए करिए, शायद आई थिंक 54 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। तो इट विल बी द 54 एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इसमें भी वही डिफरेंशिएशन लगा आपका, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे पूरा पहले वीडियो को 2-2 3-3 बार देखें, जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन समझाने की कोशिश की है। जहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में आ गया तो ये यूनिट के क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। 2 बॉडीज A एंड B, एक दिया हुआ है A का मास 1 kg है, B का मास 3 kg है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 16 मीटर एंड
25 मीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज। अब क्या कहा जा रहा है, दोनों बॉडी का मास अलग अलग है। ओके, एक कितने केजी की है, 1 kg की है, दूसरा कितने केजी की, 3 kg। आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर। तो रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय, पहली बात समझ लीजिए, मास से टाइम का कोई लेना देना। एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु सेम हाइट से फेंकोगे तो सेम टाइम लेगी। हाँ, इस क्वेश्चन में उन्होंने हाइट अलग अलग कर दी है, तो आपको टाइम निकालते आना चाहिए। फ्री फॉल के दौरान जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है √2s/g। मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आया, कैसे आया। अपन ने पढ़ा हुआ s इक्वल टू क्या पढ़ा है, ut प्लस हाफ at² पढ़ा हुआ है ना अपन ने। यहीं से फ्री फॉल हो रहा है ग्रेविटी के अंतर्गत, तो u क्या होगा, 0, जिसके कारण ये टर्म 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू हाफ, a की जगह क्या लिखोगे, g इंटू कितना आ जाएगा, 2²। अभी 2 ऊपर चले गया, g नीचे ले गया, 2s बाई कितना हो गया, g इक्वल टू कितना हो गया, t²। अब इसी का स्क्वायर रूट लेके t का फॉर्मूला हो जाता है। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि ड्यूरिंग द फ्री फॉल, अरे उनको क्या 9th क्लास वाले बच्चे को पता होना चाहिए कि कोई वस्तु ऊपर से जब छोड़ी जाती है तो वो नीचे आने में कितना समय लेगी। तो t इक्वल टू √2s/g। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले केस में s1 डिस्टेंस थी तो समय कितना लगा, t1। दूसरे केस में डिस्टेंस अलग हो गई, या यहाँ से इतना ज़्यादा मन खींचते हुए हम कह देंगे कि t जो होता है प्रोपोर्शनल टू रूट क्या होता है, s होता है। तो इसलिए हम कह देंगे t1/t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर s1/s2। अब आपके पास s1 कितना दिया है और s2 कितना दिया हुआ है, आई थिंक s1 16 और s2 25। तो √16 ये 25 रूट के अंदर है, तो इसका मतलब हो गया कि कितना आएगा ये आपका 4/5। तो रेशियो कितना आएगा, 4:5 मिल जाएगा आपका। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 20 था, थोड़ा सा यहाँ लिखना रह गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है हमारा। इज इट क्लियर, थैंक यू फॉर दैट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़े, यस बहुत इजी क्वेश्चन हैं और मैं समझ रहा हूँ आप लोग अब एनर्जेटिक हो गए हैं, मेरा साथ देंगे आप लोग। तो अब हम 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे इजी लगेंगे आप लोगों को। एक इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट के लिए, x इक्वल टू कितनी दी है, 40 प्लस 12t माइनस t³। ओके, ये एक इक्वेशन दी गई है आपकी, 40 प्लस 12t माइनस t³। अ पार्टिकल मूविंग along a straight line OX at a time t, the distance x of the particle from O is given by how long would the particle travel before coming to rest। coming to rest मतलब वेलोसिटी 0 हो जाना, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 किस क्षण होगी वो पता करो, और उतने समय में वो कितनी दूरी तय कर लेगा वो भी पता कर लें हम लोग। तो ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, dx/dt निकालेंगे। तो dx/dt कितना हो जाएगा, इसका तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, 12 माइनस 3t²। ओके, अब इसको आप 0 मानेंगे, 12 माइनस 3t² को आप क्या ले लीजिए 0, क्योंकि वो क्या कह रहा है, रेस्ट हो जाना चाहिए, तो मतलब वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो ये 3t² इधर आएगा, तो ये 3t² इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, 3 नीचे आ जाएगा तो t² इक्वल टू हो जाएगा 4। तो t बराबर आपका आ जाएगा 2 सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 2 सेकंड में कितना चल लेगा, तो t की जगह यहाँ पे 2 रख दीजिए आप। क्या रख दीजिए, t की जगह आप वहाँ पे 2 रखिए, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। रख के देखूँ, मैं रखूँ क्या आप रख लेंगे, चलो मैं ही रखता हूँ। x इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, माइनस यहाँ क्या लिखा है 2 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 8। क्या हो रहा है आपका, आई थिंक मेरे हिसाब से 56 आंसर आ रहा है। तो हम कहीं ऑप्शन में देखें, 56 दिया हुआ है, 56 मीटर, यस, ऑप्शन नंबर सी हमको दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो गया आपका। तो कुछ भी नहीं था, बस एक डिफ्रेंशिएशन था और टी की वैल्यू निकाल के रखना था। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा 21 हो गया। अब हम 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा लॉजिक है, उसमें है वही डिफ्रेंशिएशन ही है, बाकी कुछ नहीं है।
यहाँ पे लिखा हुआ है a e टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e टू द पावर बीटा टी। हम थोड़ा सा ऐसे अल्फा बीटा गामा इक्वेशन e टू द पावर देख के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लेक्चर अच्छे से अटेंड करिए। क्या कहा हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद दिस टाइम, ठीक है, ओके दे दिया, वेयर a b एंड अल्फा बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, कुछ भी नहीं है यहाँ तक। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, बढ़ेगी टी के साथ या टी के बढ़ाने पे घटेगी, हमको पूछा ये जा रहा है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो हम पहले इसकी वेलोसिटी निकालना, मतलब वही एक बार डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, ठीक है, करा हमने। अभी यहाँ से क्या क्या होगा, ये पावर कहाँ आती है, आगे आ जाती है, ओके। तो क्या हो जाएगी, पावर किस प्रकार से आगे आएगी, अगर कहीं पे 5t लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था t के रेस्पेक्ट में करना है a e टू द पावर माइनस 5x लिखा हो, ठीक है, तो कैसे करते थे इसका डिफरेंशिएशन, पहले वो सोचा जाए आप, क्योंकि पावर कहाँ आती है, केवल पावर का ये 5 आगे आएगा, क्या आगे आएगा आपका 5 आगे आएगा। तो यहाँ से a माइनस भी आगे ले लेता हूँ क्योंकि अल्फा आने वाला, a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा टी, अब यहाँ से प्लस ये बीटा आगे आएगा, b बीटा e टू द पावर बीटा टी, ओके। फिर से मैं आपको समझा दूँ, e टू द पावर ax है अगर, और इसको अपन y है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें dy बाय dx, तो कितना हो जाता है a e टू द पावर ax। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, एक बार ध्यान से देखें, आपके पास x इक्वल टू दिया हुआ e टू द पावर माइनस अल्फा टी, और t के रेस्पेक्ट में करना है, जैसे यहाँ x था तो x के रेस्पेक्ट में किया, यहाँ t था t के रेस्पेक्ट में करना है, तो dx बाय क्या करना है, dt निकालना है। तो ये पावर माइनस अल्फा कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा टी, इस प्रकार से। तो मैं अल्फा को आगे लिया, इस प्रकार बीटा को यहाँ लिया है। अब t के बढ़ने पर ये टर्म तो बड़ा होता जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और ये टर्म माइनस का है, और ये पावर माइनस की मतलब डिनोमिनेटर में है। अगर आप देखेंगे तो इसको यूँ लिखा जा सकता है माइनस a अल्फा अपॉन e टू द पावर अल्फा टी प्लस b बीटा e टू द पावर बीटा टी। ध्यान से देखें, जैसे जैसे t बढ़ेगा ये टर्म तो बढ़ेगा, और ये टर्म नीचे वाला बढ़ेगा, परंतु डिनोमिनेटर के बढ़ने से ये पूरा टर्म क्या होगा, कम होगा, और माइनस में कम होगा, तो ओवरऑल सम क्या होगा, बढ़ेगा। फिर से समझाता हूँ, जैसे कि पहले यहाँ लिखा था -5 और यहाँ लिखा था 7, समझ जाए, मैं कह रहा हूँ ये टर्म बढ़ेगा क्योंकि t के बढ़ने पे बढ़ना है, तो इसको मैंने मान लिया ये हो गया 10। अब मैं कह रहा हूँ कि t के बढ़ने पर इसका डिनोमिनेटर अवश्य बढ़ेगा, पर डिनोमिनेटर के बढ़ने से ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ओवरऑल कम हो जाएगा। जैसे -5 तो ये माइनस क्या हो गया आपका 3, तो अब क्या आंसर आएगा इसका आपका 7, पहले क्या आंसर आ रहा था आपका 2, तो ओवरऑल क्या हो रही, वैल्यूज बढ़ रही है। तो जैसे जैसे t बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी, इंक्रीजेस विथ टाइम t, क्या कहा हुआ, इंक्रीजेस विथ टाइम t सही है आपका ऑप्शन। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलिए, तो था क्या, डिफरेंशिएशन था, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना था। डिफरेंशिएशन वही है जो बेसिक फॉर्मूलों पे है, डिफरेंशिएशन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मूलों पे नहीं है। तो इसी प्रकार मैं और क्वेश्चंस करवाता रहूँगा, आप बाकायदा वॉच करते रहे वीडियोस को, एक के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, तो अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, अगला वीडियो स्टार्ट होगा तो और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है, हम उसको एक बार ध्यान से पढ़ ले। अ मैन थ्रोस बॉल्स with the same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और कितनी मिनिमम स्पीड रखें हम कि मोर देन 2 बॉल्स इन एयर हो। ठीक है, देखते हैं। हमने यदि u स्पीड से किसी बॉल को ऊपर फेंका तो वो कितने समय तक रहती, पहले हम उसकी बात करें, क्योंकि अगर यहाँ आती तो v वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, और ये क्या है आपका u, आपके पास इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है 0 इक्वल टू u, और क्या लिखोगे g, और इनटू क्या करना है t। ठीक है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, या gt बराबर कितना हो जाएगा u,
तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका u/g। अभी हाल फिलहाल क्या है कि 2 सेकंड की हम बात करें कि अगर 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकी जा रही है, मतलब जब ये टॉप पे चलेगी हमने ठीक उस वक्त 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंक दी, तो इसकी स्पीड हमने कितनी रखी थी। तो यहाँ पर पहली बॉल जो फेंकी उसकी स्पीड u इक्वल टू कितना कर लेते हैं g इंटू 2, मतलब लगभग 9.8 इंटू 2 इट विल बी 19.6 मीटर पर सेकंड। जब हमने बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंका तो वो 2 सेकंड में यहाँ गई और ये पलटी, ठीक है। उसी वक्त हमने एक दूसरी बॉल फेंक दी, ओके। तो ये दूसरी बॉल जब ऊपर जाएगी इसको भी 2 सेकंड लगेंगे, उस 2 सेकंड में ये कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। मैं तीसरी बॉल फेंकने जाऊंगा उसी क्षण ये बॉल पहली वाली कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये थ्योरेटिकल सोच है आपकी, समझ जाइए अच्छे से। जब आपने पहली बॉल को 19.6 की स्पीड मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो ये 2 सेकंड में कहाँ गई, टॉप पर। फिर ये यहाँ से रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रही है, उसी वक्त आपने एक दूसरी बॉल को फेंक दिया, ओके, ऊपर की ओर यहाँ से थ्रो किया, तो ये भी 2 सेकंड में यहाँ तक जाएगी। तब तक ये बॉल कहाँ जाएगी आपकी, नीचे आपके हाथ में। तो एट अ टाइम हवा में 2 ही बॉल है और आप चाहते हो मोर देन 2 हो, तो आपकी जो थ्रो की स्पीड होनी चाहिए वो 19.6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप किसी पत्थर को 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक रहे हो, ज़्यादा की स्पीड से, तो क्या होगा, एक फेंकोगे फिर 2 सेकंड बाद दूसरा फेंकोगे, तो ऐसे करने पे मोर देन 2 बॉल्स एयर में हो सकती है आपके पास। जितनी ज़्यादा स्पीड रखोगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे केसेस नंबर ऑफ बॉल्स के बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम सीधे अब चलते हैं, दैट विल बी अबाउट 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 24वां तो आप कर लोगे, थ्योरी पढ़ता क्वेश्चन है, इसलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, कुछ ईजी क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। ये भी इजी है, केवल ट्रिक सीखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, पूरा नहीं करवाऊंगा। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स व्हेन स्टोन इज एट हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। कोई पत्थर को जब ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। अब बोलोगे कहाँ से आया सर ये फार्मूला, अरे भैया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से, क्योंकि ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा हूँ, h। फाइनल हाइट मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम जब h, s की जगह क्या रख दूंगा h, s की जगह h रख दूंगा, तो v की जगह क्या रखना पड़ेगा 0, और g के साथ क्या आता माइनस, इधर का माइनस इधर के माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा h इक्वल टू कितना होता है u स्क्वायर बाय 2g। अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जब वो कितनी हाइट अटेंड कर रहा है, 50% हाइट अटेंड कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी बची, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आगे की जो 50% हाइट है वो किससे कवर करेगा, 10 मीटर पर सेकंड से। तो 50% हाइट मतलब h/2 हाइट वो किससे कवर कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, ओके। उसकी भी 10 ही स्पीड रख देते हैं। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 10 का स्क्वायर 10 कट जाएगा, 10/2 मतलब कितना आ जाएगा 5 मीटर। h इक्वल टू h/2 इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 मीटर, तो h बराबर कितना आ गया आपका 10 मीटर। इज इट क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 26, फिर वही डिफरेंशिएशन है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 भी AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है 2000 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है आपका, s इक्वल टू दिया हुआ है 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 5, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब वो क्या कह रहे हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना t बराबर 1 पर। अरे भैया 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते, वेलोसिटी कितनी आ जाती है, आगे आ गया 9t² प्लस 14t प्लस 14। जिनको नहीं आता डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो देखें मेरा। फिर एक्सेलरेशन निकालना है तो कितना हो जाएगा 18t प्लस 14
और टी का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब टी की वैल्यू कितनी रखने को कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, टी की वैल्यू 1 सेकंड रखने को कह रहे हैं, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 14, तो कितना आ जाएगा ये आपका 32, कितना आ रहा है आपका 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइड में दिख रहे होंगे क्वेश्चंस आपके, ये ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। चलिए और देखते हैं, ये क्वेश्चन में जो 27 करवाने जा रहा हूँ, इसमें के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। कौन से क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम, 27th क्वेश्चन की ओर। ओके 27 पे क्या है, अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 km per hour can be stopped after 2 meter by applying brakes. If the same car is moving with the speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? अब क्या कहा जा रहा है कि एक कार है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद वो 2 मीटर तक फिर भी कार आगे गई, क्योंकि एकदम ब्रेक लगाते साथ वहीं नहीं रुकती, थोड़ी सी आगे जाती है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो 2 मीटर गई। अगर कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती और ब्रेक लगाता तो कितने मीटर आगे जाती? तो बच्चा जनरली क्या करता है, स्पीड दुगनी हुई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को भी दुगना कर देता, ऐसा नहीं है। ध्यान दें कि कार के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में। किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ से देखूँ, वही ब्रेक ने क्या किया, उसको रोका, तो ब्रेक ने फोर्स एफ लगाया और कितने मीटर जाके रुकी, एस मीटर दूर जाके रुकी। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी, मास तो फिक्स है गाड़ी का, ठीक है, तो फोर्स भी, तो हम यहाँ से कहते हैं कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एस। वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एस के, क्योंकि गाड़ी सेम है, ब्रेक आप सेम लगाओगे, गाड़ी का मास सेम है, बस गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहाँ से हमने कह दिया वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, एस। तो v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका s1 अपॉन s2। इज इट क्लियर? v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, s1 अपॉन s2। आप देख लें हमारे पास v1 कितना था 40 और v2 क्या था 80, मतलब ये इसका दुगना था। सीधी सीधी बात कहें तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 40 का स्क्वायर अपॉन क्या कर सकते हैं, 80 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, s1 2 मीटर था और s2 आपको पता नहीं है। अब यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए कि ये मैं होल स्क्वायर यूँ भी लगा सकता था आपका, और 40 अपॉन 80 कितना हो गया 1/2। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन s2 आ गया। तो s2 बराबर कितना हो जाएगा, s2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ s1। अगर मैं यहाँ पे s1 ही रहने देता हूँ आपको अभी, तो क्या कह सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ s1, तो s2 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2। तो यहाँ से एक ट्रिक समझ पड़ जाती है इन क्वेश्चनों के लिए कि अगर किसी गाड़ी की स्पीड दुगनी हो जाती है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है। इसी प्रकार अगर किसी गाड़ी की स्पीड 3 टाइम्स कर दी जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी 9 टाइम्स। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा 8, दैट विल बी ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 27 का। हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। आपके कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन दिखा रहे होंगे हमारे। इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, इट कवर अ डिस्टेंस। अब उन्होंने अपने को क्या दे रखा है, u0 दिया हुआ है कार का, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ डिस्टेंस, स्पीड कितनी हो चुकी फाइनल उसकी 144 किलोमीटर पर आवर। ये कुछ बच्चों को नॉलेज होना चाहिए जो जेई नीट की कर रहे हैं, तो वो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 36 मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड, 72 का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये उसका ट्वाइस है, तो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। अगर नहीं आता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो या 10/36 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कितने समय में, दैट विल बी इन 20 सेकंड। ये क्वेश्चन 9th क्लास का है। इट कवर डिस्टेंस एस, अपने से पूछा क्या गया है, एस निकालने को कहा गया है। तो अगर हम चाहें तो पहले ए निकाल लें,
ए कैसे निकल आएगा, मैं आपको बहुत लंबी लंबी स्टेप सिखा रहा हूँ 9th क्लास के हिसाब से, ये 9th वाला बच्चा कर सकता है। ए इक्वल टू कितना हो जाता है v माइनस यू बाय टी। v कितना है आपका 40 और u कितना है 0 और t कितना है 20, 40/20 मतलब कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उसका क्या आ गया एक्सेलरेशन। अब क्या पूछा गया s इक्वल टू कितना होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u उसका 0 है तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। हाफ a कितना है 2 और t स्क्वायर 20 का क्या करना है स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400, 2 से 2 कट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 400 मीटर। तो आप देखिए कि आपके उसमें आंसर में कहीं पर है क्या 400 मीटर। यस, ऑप्शन नंबर सी है आपका, तो आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं अपन। आपको तो बुक भी नहीं खरीदना पड़ेगी, हम एक एक क्वेश्चन लगभग करवा रहे हैं, एक आधी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को इसे छोड़ेंगे, आखिरी के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दे देंगे आपको, और उसके भी हम आपको क्वेश्चंस की PDF फॉर्म में नीचे लिंक दे देंगे, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन कर देंगे हम। द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एस x इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 29। ओके, क्या दिया हुआ है x इक्वल टू दिया हुआ है at स्क्वायर minus bt cube. Okay, the acceleration of the particle will be 0 at time t equal to, किस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो पहले अपन वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2at माइनस 3bt स्क्वायर। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, मैं सिंबल इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि आप ए में कंफ्यूज हो जाओगे, वो थोड़ा सा कभी कभी ए इसलिए दे देता है कि बच्चा एक्सेलरेशन के ए से कहीं मैच ना कर बैठे। तो 2a माइनस 6bt, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो डिफरेंशिएशन सीखे मेरे वीडियो लेक्चरों से। अब यहाँ से एक्सेलरेशन को क्या करने कह रहा है 0, तो इसको अगर मैं 0 मान लूँ तो इसका मतलब कितना हो गया आपका 6bt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 है, इधर आएगा माइनस माइनस कर जाएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा 2a/6b, मतलब कितना हो गया a/3b। अब आप देखिए a/3b दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है, बी सही है हमारा ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ये बच्चों वाले क्वेश्चन से बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लिया मेरे वीडियो से तब उसके लिए क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने क्या करना है 30। बोर्ड भी आधा यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि उधर वो डिस्प्ले करना होता है आपके लिए क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन नंबर 30, वो देखें। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकंड्स। वो पूछ रहे हैं 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। आपने किस वेलोसिटी से फेंका है 40 मीटर पर सेकंड। अरे भैया आपको v इक्वल टू क्या लगाना है u प्लस at, आपको फाइनल वेलोसिटी करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 40 और a कितना होता है आपका, आप a को क्या ले सकते हो 10 के बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 अपन मान सकते हैं और ऊपर जा रहा मतलब नेगेटिव। और कितने सेकंड बाद 2 सेकंड बाद, तो आप माइनस करो कितना आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अरे 9th क्लास का बच्चे का क्वेश्चन है भैया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आप देखते चलें। फिर क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है आपका 31, 32 ऑनवर्ड्स, पर ये क्वेश्चन सब अपन आपके लिए होमवर्क के रूप में दे देते हैं। तो आप अगला काम है कि टोटल क्वेश्चन जो थे वो नियर टू 45 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं 30 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। 15 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। नीचे में या तो मेरी वेबसाइट के ऊपर PDF फॉर्म में अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से उतार लें और करें। और जो क्वेश्चन ना बने वो मुझ पर व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें तो मैं उसको आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर ले थोड़ा बहुत, तो ये दूसरे बच्चे जो नीट की या AIPMT की, और स्टार्टिंग में JEE के लिए भी यही क्वेश्चन शुरुआती दौर में करना चाहिए। ओके, JEE में थोड़े से क्वेश्चनों का टफनेस बढ़ जाती है, परंतु शुरुआत इसी से करनी चाहिए। थैंक यू।